स्वागत है आप सभी का। आज एक नए टॉपिक को देखा जाएगा जो भारत से संबंधित है। इसका विषय है या टॉपिक है भारत के प्राकृतिक विभाग। भारत को कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनमें से कुछ एक अंश को आज यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो आइए देखते हैं भारत के प्राकृतिक प्रदेश। प्राकृतिक दृष्टिकोण से भारत को 4 भागों में बांटा गया है। जैसा कि पूर्व की कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है बृहद मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठारी भाग, और चौथा है समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। इन 4 प्राकृतिक विभागों को क्रमशः देखा जाएगा, जिसमें आज उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को या उत्तर के पर्वतीय भाग को देखा जाएगा। तो आइए देखते हैं उत्तर के पर्वतीय भाग को। उत्तर के पर्वतीय भाग को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इनको देखें। पहला है महान हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय, और तीसरा है शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले इसमें महान हिमालय को देखा जाएगा। यहाँ चित्र का भी अवलोकन किया जा सकता है। यह संपूर्ण कर्व्ड लाइन या कर्व्ड रेखा पर्वतीय प्रदेश को चिन्हांकित करती है। इसका विस्तार, जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर की रेंज में है। तो आइए क्रमशः यहाँ पर देखा जाए। पहले महान हिमालय को देखते हैं। महान हिमालय के कई नाम हैं, जैसे हिमाद्री हिमालय, बृहद हिमालय, आदि इसके प्रमुख नाम हैं। इसका निर्माण लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व 7 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, जिसमें 2 प्रकार की शैलें पाई जाती हैं। अजैविक शैलें और परतदार शैलें। ये दोनों शैलें अत्यंत विचित्र अवस्था में पाई जाती हैं, जिसका प्रमुख कारण इतने लंबे समय पूर्व इसका निर्माण होना है। जैसा कि ज्ञात है कि भूगर्भिक क्रियाएं शैलों में, धरातलीय संरचनाओं में निरंतर उठापटक करती रहती हैं। इस वजह से शैलों में तरह तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई देखें
इस भूभाग की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, जबकि चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर तक है। विश्व की प्रसिद्ध चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत और नंदा देवी आदि इस भूभाग की प्रसिद्ध चोटियां हैं। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध दर्रों को देखें। दर्रे जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन्हें देखें। बुर्जी, जोजिला, शिपकीला, थांगला, लिपुलेख, नाथुला, जैलेपला आदि इस भूभाग के प्रसिद्ध दर्रे हैं। कुछ प्रसिद्ध हिमनद भी हैं, जैसे मिलान, हेमो, गंगोत्री आदि। ये प्रसिद्ध ग्लेशियर्स हैं, प्रसिद्ध हिमनद हैं। तो इस प्रकार से उत्तर के पर्वतीय भाग के अंतर्गत महान हिमालय श्रृंखला की कुछ खास विशेषताओं को, प्राकृतिक विशेषताओं को देखा गया। इसके बाद अब इसके दूसरे विभाजन को देखते हैं। दूसरा विभाजन लघु हिमालय। लघु हिमालय इसे भी 2-3 नामों से जानते हैं, जैसे मध्य हिमालय, इसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर तक है, जबकि चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर तक है। यहाँ की कुछ प्रसिद्ध पर्वत श्रेणियों को देखें। पर्वत श्रेणियों में पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत, मसूरी आदि यहाँ की प्रसिद्ध पर्वत श्रेणियां हैं। कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल यहीं पर आवासित हैं। पर्यटन स्थल जैसे नैनीताल, मसूरी, चक्राता, रानीखेत आदि। पहाड़ों की रानी जिसे मसूरी कहा जाता है, वह यहीं पर स्थित है।
इसके बाद इस भूभाग में कुछ प्रसिद्ध घास के मैदान भी पाए जाते हैं। घास के मैदान जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग कश्मीर में। दूसरा घास का मैदान बुग्याल व कयाल, यह उत्तराखंड में पाया जाता है। इस प्रकार यहाँ घास के मैदान दो रूपों में पाए जाते हैं। द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, जैसा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि महान सीमा भ्रंश कहाँ स्थित है, तो ये जान लिया जाए। महान सीमा भ्रंश यह महान हिमालय व लघु हिमालय के बीच में स्थित है। तो द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद आगे देखते हैं तीसरा देखें शिवालिक हिमालय। इसे वाह्य या उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इन दो तीन नामों से इसे जाना जाता है। यह पश्चिम में पोटवार से विस्तार देखें, पश्चिम में पोटवार बेसिन से पूरब में कोसी नदी तक विस्तृत है। इसकी चौड़ाई 15 से 50 किलोमीटर तक बताई गई है, जबकि ऊंचाई 600 से 1500 मीटर तक ज्ञात की गई है। महान व लघु हिमालय से आने वाली नदियों, इसका निर्माण महान व लघु हिमालय से आने वाली नदियों के निक्षेप भार के फलस्वरूप भूगर्भिक हलचलों के कारण हुआ है। महान हिमालय और लघु हिमालय पर जो नदियां उत्पन्न हुई, उन नदियों ने अवशेष टेथिस सागर के भूभाग को भरना शुरू किया और निरंतर उसमें मलबा जमा होता गया, जिसके फलस्वरूप भूगर्भिक क्रियाओं के कारण इस हिमालय या शिवालिक हिमालय की संरचना अस्तित्व में आई। लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बीच एक सीमांत दरार भी पाई जाती है। लघु हिमालय, लघु व शिवालिक
के बीच सीमांत दरार भी पाई जाती है, जैसा कि महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कुछ देर पहले बताया गया था। तो इस प्रकार भारत के प्राकृतिक विभागों के अंतर्गत हिमालय पर्वतीय प्रदेश का संक्षिप्त और परीक्षोपयोगी विश्लेषण यहाँ पर किया गया। यदि संपूर्ण संरचना को देखा जाए भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो कुल भूमि का 43% मैदान, 28% पठारी भाग, 18% पहाड़ी भाग, जबकि 11% पर्वतीय भाग आच्छादित है। इस प्रकार संपूर्ण भारतीय भौमिकी संरचना में अनेक प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं। इसका अवशेष भाग या शेष तीनों भाग अगले दिन अगली चर्चा में देखा जाएगा। धन्यवाद।